हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताए थे बहुपद में चैप्टर 2 है क्लास 10 का बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बताए थे। आज मैंने आपको बताऊंगा कि बहुपद दो बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। मैंने जनरल तो भाग सीखे होंगे बचपन से अभी तक कि 2 अंक का भाग देने के लिए 5 है 10 है तो उसको भाग कैसे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 बहुपद को भाग कैसे देंगे इसके बारे में जानेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग का कुछ विधि है, इसके बारे में पहले जानेंगे तब भाग देने के लिए सीखेंगे। बहुत ईजी है, एक बार समझ जाएंगे। तो जैसे हम अंक का भाग देने के लिए सीखे थे, जैसे 10 है उसको 5 से भाग देते हैं, क्या हो जाता है 5 दूनी 10। शेषफल क्या हो गया 0, भागफल क्या हो गया 2, और यहाँ पे भाजक क्या है 5। तो भाजक हम किसको मानते हैं, जो छोटा होता है। जैसे 10 और 5 में क्या है, छोटा अंक से बड़े अंक में भाग देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नियम है। पहला विधि है, सबसे पहले भाज्य एवं भाजक के पदों को घटती हुई घात के क्रम में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपका लिखा रहेगा भाजक या भाज्य 1 + 2x + 3x²। इसको हम क्रम में घटते हुए घात के क्रम में, जैसे यहाँ पे घात क्या है 0, यहाँ पे घात कितना है 1, यहाँ पे 2 है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3x² + 2x + 2, यानी घटते हुए फॉर्म में लिखेंगे घात को, तब उसके बाद भाग देंगे। दूसरा दिया है यहाँ पे कि भाजक का घात हमेशा भाज्य की घात से कम या, यहाँ पे देखिए बात यहाँ है, कम या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये मेरा क्या है 5, जैसे क्या है मेरा 5 मेरा भाजक है, जबकि 10 मेरा क्या है भाज्य। तो हम क्या जानते हैं कि भाज्य हमेशा भाजक से बड़ी होती है। उसी प्रकार से भाजक का घात जो होगा भाज्य से हमेशा कम होगी या उसके बराबर घात होगी। यानी मतलब अगर भाज्य की घात 2 है तो भाजक की घात 100% हम भाग नहीं दे पाएंगे, उसका घात 2 या 2 से कम घात होगी। अगला देखिए 3 नंबर है, यहाँ पर हमेशा शेषफल जो आएगी या तो 0 होगी या इसकी घात भाजक की घात से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे शेषफल क्या 0 आया ना, तो शेषफल कहने का मतलब यह है शेषफल जब भी आएगी वो या तो 0 आएगी या उसका घात जो होगा शेषफल का वो भाजक के घात से कम होगी। अगर भाजक की घात 2 है, शेषफल का घात हमेशा 1 होगी या 0 होगी या कुछ भी नहीं होगी, यही होगा। फिर अगला देखिए 4 नंबर है कि हम जानते हैं ये पढ़ते आए बचपन से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी प्रकार से बहुपद का भी इस प्रकार गुना करेंगे तो ये फॉर्म में भाज्य के बराबर आएगा। अगर भाजक और भागफल को गुना कर देंगे, शेषफल को जोड़ेंगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया 2x² + 3x + 1 जो है को x + 2 से भाग दें। सबसे पहले क्या बोले हम, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। घटते हुए क्रम में घात है ना, 2 है 1 है फिर यहाँ 0 है, फिर ये भी 1 है 0 है घात, ये ठीक है। उसके बाद भाजक ये हुआ मेरा, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। भाजक का घात हमेशा भागफल भाज्य के घात से कम या बराबर हो। देखो यहाँ पर कम है ना, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना 1 है। यहाँ तक ठीक है। यदि इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, भाजक को x + 2 है जिससे भाग देना उसको भाजक कहते हैं, 2x² + 3x + 1। अब देखिए हमेशा इसमें सबसे पहला मोटो मेरा ये रहेगा, सबसे बड़ी घात वाले को विलुप्त करना है, कटाना है। इसको विलुप्त कटाने के लिए यहाँ पे घात कितना x है, यहाँ पे कितना से गुना करेंगे भाजक से x हो जाए, तो x से करेंगे x² हो जाएगा, और 2 है तो यहाँ 2 नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 अगर x से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और x गुना x क्या हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ 2x, यहाँ 2 कितना हो गया 4x। अब यहाँ पे तरीका ये है, अगर यहाँ पे प्लस है माइनस साइन लगाएंगे, प्लस माइनस, ये क्या हो गया 2x² - 2x² कैंसिल, यहाँ पे -4x, यहाँ पे 3x यानी -x + 1। अब कितना से गुना करेंगे कि -x आ जाए। अगर -1 से गुना कर देंगे, -1 गुना x -x, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, यानी 1 + 2 + 3। ये मेरा क्या आ गया शेषफल, ये मेरा हो गया शेषफल। अब हम देखिए यहाँ ध्यान से आपको बताए थे, सबसे पहला रूल है कि अरेंज करके लिखना है घात को, वो लिखा हुआ था। दूसरा था कि भाज्य का घात 2 है, यहाँ भागफल का घात कम होना चाहिए या बराबर, तो 1 है तो ये भी सूट कर गया, सेट कर गया।
जो कह रहा था उस विधि के अनुकूल है। उसका शेषफल की घात, शेषफल या तो शून्य होगी या फिर उसकी घात क्या होगा, भाजक की घात से कम होगा। भाजक का घात कितना, 1 है, शेषफल शून्य नहीं आया, इसका घात देखिए कितना, शेषफल की जो घात है इसका घात यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका घात शून्य है। शून्य क्यों है आप देखिए, शेषफल कितना आया मेरा, शेषफल आया 3, 3 को नहीं लिख सकते हैं, 3 गुना x टू पावर 0 बराबर क्या होगा, 3 गुना 1 बराबर 3। इसका घात कितना है, 0 है, x टू पावर 0, इसलिए ये क्या हो, ये भी मेरा सेट कर गया। जिस हिसाब से हम बोले विधि के अनुकूल ये मेरा हो गया। शेषफल या तो शून्य होगा या इसका घात जो होगी हमेशा भाजक के घात से कम होगी। जैसे कम आया इसके बाद हम इसको भाग देना बंद कर देंगे, यानी ये क्रिया मेरा प्रक्रिया समाप्त हो गई। और ये आपको जब इसको लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला 4 नंबर भाज्य बराबर भाजक ये x+2 भाग पर 2x - 1 गुना करेंगे, 70 3 जोड़ेंगे तो भाज्य आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक और 2 क्वेश्चन कराते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दें। सबसे पहला नियम हम क्या बताते भाग विधि में, इसको हम भाज्य हम भाजक के घटते क्रम के घात के रूप में लिखेंगे। ये 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, ये तो ठीक है। और इसको देखिए ये वाला, ये मेरा क्या है, 1 है, 2 है, तो इसको लिखेंगे x² + 2x + 1, ये मेरा क्या हो गया भाजक। और भाजक किसको मानेंगे, जिससे भाग देते उसको भाजक कहते हैं। और भाजक का घात हमेशा भाज्य के घात से कम या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे भाज्य के घात 3 है, इसका घात क्या है 2 है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा भाजक। अब यहाँ क्या करेंगे, x² + 2x + 1 से भाग देंगे 3x³ + x² + 2x + 5 में। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम बताए थे इसमें मेरा एम रहेगा, गोल रहेगा कि हम सबसे बड़ी घात को विलुप्त हटाने का। तो बड़ी घात क्या है, x³ है, इसके साथ 3 लगा हुआ, यहाँ x² रहता है। अगर हम 3x से गुना कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3x से आप गुना कीजिए, इसमें 3x और x² क्या हो जाएगा 3x³ हो जाएगी। फिर उसको बारी से इसमें करेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 6x² + 6x²। फिर इसमें करेंगे x, क्या हो जाएगा 3x × 1 = 3x। अब यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल। ये देखिए x² प्लस में है, -6x² माइनस में, इसका मतलब माइनस प्लस ज़्यादा है, क्या हो जाएगा 5x²। फिर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में है, -3x है, इसका मतलब -x + 5। अब देखिए कितना से हमको कटाएंगे, ये कट जाएगा, ये x² दिया हुआ यहाँ भी x, तो इसका मतलब है -5 अगर कर देते हैं, -5 करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -5x²। फिर यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2x, क्या हो जाएगा -10x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल। यहाँ 10x प्लस में है और x माइनस में, क्या हो जाएगा 9x। यहाँ पे 5 + 5 + 10, ये मेरा क्या आ गया शेषफल। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेषफल 9x + 10 की घात भाजक कितना है x² + 2x + 1 की घात से कम है ना। शेषफल का घात 1 और भाजक का घात 2 है, उसके घात से कम ना है शेषफल का, इसलिए अब भाग की प्रक्रिया क्या होगी, समाप्त होगी। भाग की क्रिया या प्रक्रिया, अब भाग की प्रक्रिया समाप्त, यानी अब भाग देना बंद हो जाएगा। जब भी भाजक के घात से शेषफल के घात से कम आ गया, भाग देना समाप्त। आपको आई थिंक समझ में आ गया। इसके आगे तो देखिए अगला क्वेश्चन है 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। विभाजन एल्गोरिथम मैंने पढ़ाए थे, भाज्य बराबर जो था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, उसी पर जांच करेंगे क्या ये है या नहीं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लिख देते हैं
यहाँ पर भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, जिसकी घात बड़ी है। यहाँ पे घात कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा भाज्य होगा। हम जानते हैं इसको अरेंज करके घात के रूप में घटते क्रम में लिखते हैं घात। तो सबसे पहले क्या होगा, x3, फिर होगा x² वाला तो प्लस 3x², फिर -3x + 5। तो ये माइनस में, इसलिए इसको माइनस में लिखे, जो प्लस में है प्लस के रूप में लिखे। और भाजक बराबर, भाजक भी देखिए घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे -x², फिर लिखेंगे +x - 1 है, जो था भाज्य भाजक लिख दिए। अब लिखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, करना कैसे है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में से करना है। सबसे पहले भाजक हो जाएगा -x² + x - 1 से भाग देंगे, -x³ + 3x² - 3x + 5। पहला मेरा मोटो क्या है, x³ का विलुप्त करना। यहाँ पे क्या x² है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मतलब x से गुना करेंगे तो डायरेक्ट ये खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -x³, यहाँ क्या आ जाएगा +x² कहाँ है, यहाँ पे x² प्लस, फिर क्या आ जाएगा -x। अब देखिए, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये सिंपल है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस रखना है, प्लस है तो माइनस साइन देना, माइनस है तो प्लस साइन देना। फिर ये माइनस और प्लस कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 3x² प्लस में है और x² या क्या, ये प्लस अब नहीं देखना, ये माइनस को अब देखना है, ये माइनस है, कितना बचा यहाँ पे 2x²। यहाँ पे -3x है, यहाँ पे +x है, हो जाएगा -2x। अब देखिए 2x² है, यहाँ पे x² है, इसका मतलब सिर्फ माइनस, यहाँ पे प्लस में लाना तो -2 से गुना कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस +2x²। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, -2 से किए तो माइनस प्लस 2x², ठीक है। फिर -2x, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2x यहाँ +2x, ये भी कैंसिल, यहाँ +5 है, -2 है, ये मेरा क्या है। अब कहता है कि जांच करना है, जांच विभाजन। हम जानते हैं जांच में कि भाज्य बराबर क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुना जोड़ शेष। अब देखिए भाजक कहाँ है मेरा, ये है, कितना है -x² + x - 1 गुना भागफल कितना है x - 1 प्लस शेषफल कितना, करते हैं गुना, देखते हैं भाज्य के बराबर आता है ना। एक बार इसको ये दोनों से करना है, फिर इसको बारी बारी से करना है। देखिए -x² है, इसको x से करेंगे क्या हो जाएगा -x³ हुआ, फिर इसको इससे करना है माइनस गुना माइनस प्लस 2x², फिर x को करना है ये दोनों टर्म से, x गुना x क्या हो जाएगा +x², फिर x गुना -2 तो 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, -1 से इसको करेंगे तो -x, -1 गुना -2, फिर यहाँ पे +3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -x³, यहाँ पे देखिए 2x², और यहाँ पे कितना है x² क्या हो जाएगा +3x², फिर यहाँ -2 -x क्या हो जाएगा -3x + 5। भाज्य कहाँ है आप देखिए, -x³ + 3x² -3x + 5 क्या आया आपका भाज्य के बराबर। यही तो मुझे जांच करना था, सत्यापित करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब भी आप इस तरह निकालेंगे भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल करेंगे तो भाज्य के बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी आती है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्य आपको दिया हुआ है √2 - √2 दिया। कहने का मतलब हम पढ़ाए थे कि जितनी घात होती है मैक्सिमम उसका शून्य कितना होता है। अगर दो घात वाले बहुपद होते हैं उसका अधिकतम घात शून्य 2 होते हैं, त्रिघात रहता है अधिकतम 3, यहाँ पे 4 घात है तो उसका शून्य का अधिकतम 4 होता है। इसमें से 2 दिया हुआ आपको 2 निकालनी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाई थे ax² + bx + c अगर द्विघात बहुपद है, इसका शून्य अल्फा और बीटा है, इसका शून्य अल्फा और बीटा है,
इसका मतलब है कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा शून्य काफी है। इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका एक गुणनखंड है। किसका? ये इसका क्या है? गुणनखंड है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का। उसी प्रकार से इसका दो शून्य दिया हुआ है, एक माने अल्फा दूसरा माने बीटा। फिर इसको हम प्रोसेस आगे करते करते गुणनखंड निकाल के मैंने इस प्रकार से इसका एक गुणनखंड फैक्टर निकालेंगे, जिस फैक्टर की सहायता से हेल्प से मैं इसको भाग दूंगा। भाग देने के बाद एक और मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को दो द्विघात बहुपद मिलेगा। चूँकि दो शून्य है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद से जब इसमें भाग देंगे हमको एक भागफल मिलेगा द्विघात बहुपद वाले। फिर उसका शून्य निकालेंगे, वही मुझे मेरे को शून्य मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है कि बहुपद पी एक्स दिया है कि इसको देखिए दिया है कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x to पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। और यहाँ पे सीधा लिखते हैं और इसका शून्य √2 और -√2 है। -√2 दो शून्य है, इसलिए कह सकते हैं x बराबर √2 और x बराबर -2। शून्य जब भी है x चढ़ के पद में तो x बराबर ही आया होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x -√2 बराबर 0, x जब ये इधर आएगा बराबर से क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस। इसी को की x बराबर से ये साइड लाइट माइनस x -√2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। इसका मतलब है x -√2 गुना x प्लस √2 0, दोनों को गुना कर दिए। अब ये भी हम जानते हैं ये हो गया x स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। कैसे? चूँकि हम जानते हैं कि ये क्या है? a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ 0 छूट में बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 2 0, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए x स्क्वायर माइनस 2 बहुपद पी एक्स का एक क्या हो जाएगी? गुणनखंड। यही तो यहाँ भी बताए थे x स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो दो हम लिए थे शून्य का अल्फा और बीटा, तो वो क्या हो रहा था? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो रहा था? उसका गुणनखंड। इसी तरह यहाँ पे क्या था? x माइनस अल्फा x माइनस x प्लस बीटा, ये इसका क्या आया? एक द्विघात बहुपद आया जो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसलिए x स्क्वायर माइनस 2 से बहुपद पी एक्स में, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2 से बहुपद पी एक्स में भाग देने पर बहुपद पी एक्स में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने पर फिर देखते हैं क्या मिलता है। इसको क्लीन करते हैं इसके ऊपर भी। इससे देंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, इसमें देंगे 2x to पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। भाग देने के लिए बताया है आपको। यहाँ पे इसको विलुप्त करना है तो क्या है? 2x स्क्वायर अगर मान लेंगे खत्म हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2x to पावर 4 फिर 2x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल। ये तो जैसे है एक्स क्यूब ला यहाँ पे नहीं आया तो इसलिए ये उतर जाएगा a टू। ठीक है 3x क्यूब, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर।
प्लस 6x। फिर देखिए -3x को हटाना है, क्या करेंगे -3x से भाग देंगे, क्या हो जाएगा -3x3। फिर क्या -3x, यहाँ पे क्या प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 6x। माइनस तो प्लस, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर -2। अब देखिए किससे करेंगे, जो हटे x स्क्वायर -2 को +1 से कर दीजिए, x स्क्वायर -2 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल 0। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे क्या लिखे x स्क्वायर -2 बहुपद की x का क्या था, एक गुणनखंड था, जो भी गुणनखंड रहेगा उससे भाग देंगे जब भी बहुपद में, पक्का वो क्या होगा, शेषफल शून्य आएगी, 100% शेषफल क्या आएगा, शून्य। और यहाँ पे जो मेरा भागफल आया उसी भागफल को अब हम क्या करेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, उस भागफल को जब हम गुणनखंड करेंगे उससे हमें 2 शून्य प्राप्त होगी। उसको क्या करेंगे, अब हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, भाज्य बराबर मतलब भाज्य क्या है, px है, px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर -2 गुना क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x प्लस 1। यही मुझे px बराबर ये आया। इसलिए अब क्या करेंगे हम 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 का क्या करेंगे, गुणनखंड करने को, 2x स्क्वायर को गुणनखंड कर शून्य, क्या करेंगे 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलेगा, गुणनखंड करने पर शून्य प्राप्त होगी। इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, शून्य प्राप्त होगी। इसको हम यहाँ पे गुणनखंड क्या है, 2x स्क्वायर -3x प्लस 1। इसको क्या करेंगे, इसको गुणनखंड शून्य प्राप्त करने के लिए 0 बराबर करेंगे, उसका 2x स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है, जोड़ने के बाद -3x आया, गुना करने के बाद 2x स्क्वायर आया, तो लिखेंगे -2x -x आया, 3x -3x। देखिए दोनों इसमें दोनों कॉमन क्या है, 2x है कॉमन, क्या बचा है x -1। और यहाँ पे देखिए -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो x -1, मैंने कल ही पिछले क्लास में बताया है, ये वाला फैक्टर ये दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ पे -x प्लस 1 था, -1 कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगी। अब इसको कॉमन लीजिए आप, x -1 गुना हो जाएगा 2x -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, एक बार x जैसे बराबर की ये साइड लाएंगे, माइनस है तो +1, और ये लाएंगे तो 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसलिए शून्यक जो मेरा आएगा, शून्यक जो हुआ, इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए बहुपद px का शून्य बराबर px का, यहाँ पे 2 शून्य का, पहले 2 था, px का शून्य हो जाएगा √2 -2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1/2 और 1। यही मुझे टोटल 4 शून्य मिला। चूँकि 2 शून्य तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 शून्य निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको पहले हम गुणनखंड जो है, इससे हम एक गुणनखंड बहुपद प्राप्त किए दूंगा। उस बहुपद क्या मिला, मेरे बहुपद मिला था x स्क्वायर -2, उससे मैंने दिए हुए बहुपद को, चतुर्थ घात वाले बहुपद को बहुपद में भाग दिए। भाग देने पर मुझे जो भागफल प्राप्त हुआ उसको फिर हम गुणनखंड तोड़े, हमें ये यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हुई। मैंने दोनों मिला के 2 पहले था, 2 यहाँ पे 4 शून्य था। मैंने यही बताए थे कि जितने घात वाले बहुपद होगा उतना अधिकतम शून्य मिलेगा। मुझे अधिकतम शून्य 4 मिलके मेरे को क्लास समाप्त करते हैं। अच्छा क्लास